नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। कांग्रेस सहित विपक्ष के 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया बन तो क्या, लेकिन उस पर बहस राज्यों में अभी भी हो रही है, क्योंकि 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन में वो दल भी शामिल है जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं। कुछ ऐसी ही बहस छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। हाल ही में भाजपा ने जब केंद्र के इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए तो सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि इस गठबंधन से भाजपा घबरा गई है और उल बक रही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इस गठबंधन को लेकर जो आलोचना हो रही है उससे पता चलता है कि गठबंधन सफल है। इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि इस गठबंधन में देश को चलाने की ताकत नहीं है, क्योंकि जो लोग केंद्र में एक साथ नहीं है वो राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देखिए, जब से ये गठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के परेशान हैं और ये जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और इसी कारण से कोई मौका नहीं है जिसमें वो लोग इसकी आलोचना नहीं करते। इसका मतलब ये है कि लोग बेचैन हैं और दिन रात इंडिया उनके दिमाग में घूम रहा है और इसी कारण से ये डिफेम करने के लिए लगातार कुछ न कुछ उलझुल वक्तव्य दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में, जो इंडिया है वो सही दिशा में चल रहा है। ये घमंडिया है, इंडिया नहीं है, ये घमंडिया गिरोह है और जो है राज्यों के अंदर में लड़ेंगे, लेकिन देश में हम एक रहेंगे और लोकसभा के अंदर में हम टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे भी वंचित रह गए, वोटिंग तक के नहीं मांग पाए, क्योंकि इनको मालूम है कि वो जो घमंडिया ग्रुप है वो सब मिलकर वोट नहीं करेगा, इसलिए पलायन किए। उनका टेस्ट हो चुका है और सेमीफाइनल हार गए, फाइनल फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ अहम विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल मैं तौकीर जी आपसे करना चाहूंगी। पटना कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में जो है इंडिया की बैठक होने वाली है और पूरे गठबंधन का यही कहना है कि किसी भी हालात में हमें केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है, किसी भी समझौते के लिए हम तैयार हैं। देखिए, ऐसा है, नाम तो इन्होंने देखिए देश के नाम पे रख दिया, लेकिन क्या होता है बताया जा रहा है कि इंडिया इंडिया प्रचलित किया जा रहा है। इंडिया नहीं है। इंडिया के साथ इन्होंने आई के साथ डॉट है तो है, एन के साथ डॉट है, तो ऐसे सभी शब्दों के साथ, सभी वर्ड्स के साथ इन्होंने डॉट यूज किया है। तो उसके कहने से, अगर वैसा वर्ड रखने से आप इंडिया नहीं हो जाते, ना ही आप इंडिया की भाषा के हिसाब से आप इंडिया के में जो नीति और रीति है और जो राजभक्ति है वो चीज नहीं नजर आती। देखिए, 26 गठबंधन है, 26 दलों का गठबंधन है, तो 26 दलों के गठबंधन में भी आप देखेंगे कि ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं और राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बुरी तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के लिए बहुत बुरी तरह, मतलब अपने हद से ज्यादा गुजर जा रहे हैं। उसके बाद भी इनकी स्थिति ये है कि ये जब मोदी की मामले की बात आती है, मोदी जी की बात आती है, तो सारे गठबंधन, सारे लोग, सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। इसी से समझ में आ रहा है कि इनमें कितना भय प्राप्त है कि किसी भी हालत में, कैसी भी स्थिति में ये मोदी जी को हराने के लिए लगना चाहते हैं। लेकिन ये पूरा देश जानता है और दुनिया भी जानती है कि जो मोदी जी के सामने इन लोग किसी को भी खड़ा करने की कोशिश करे, कैसे भी गठबंधन बनाने की कोशिश करे, ये कभी भी एक गठबंधन जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके पहले भी इनका गठबंधन क्या रहा ये देख लिया। इनको नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी क्यों? सबसे बड़ी बात देखिए, किसी को नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसी से अंदाजा लगा लीजिए। भाई, पहले भी तो था इनका गठबंधन, क्यों उस नाम में क्या बुराई थी? तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी और कहीं ना कहीं इन्होंने इतने पाप किए थे, उसमें इतने भ्रष्टाचार किए थे देश में, उस गठबंधन ने, उसकी सरकार ने, कि आज उसको लोग सिर्फ भ्रष्टाचारी के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से चलिए, इसका जवाब अंशुल जी से ले लेंगे। अंशुल जी, क्या कहेंगे? नाम बदलने को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है लेबल तो बदल दिया, मतलब मगर चीजें वही है, भ्रष्टाचारियों का दल कहा जा रहा है। इसके अलावा और भी गंभीर आरोप यहाँ पर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। मोहतरमा, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे राजनीतिक तौर पर। अगर नाम बदलना अगर किसी चीज का घोतक होता है तो मैं तो बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्हें अपना लास्ट टाइम नाम क्यों बदला था?
इन्होंने यह क्यों किया था कि इनका नाम भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी ने क्यों रखा था? क्या उसमें भ्रष्टाचारी हो गए थे क्या लोग? अगर इस फिनोमिना को ये इंडिया पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनको बीजेपी और आरएसएस पे अप्लाई कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कर देना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कृत्य किए हैं, मैं समझता हूं आज पूरे हिंदुस्तान में किसी से छुपा नहीं है। 24 घंटे पहले भोपाल की देवनगरी में बैठकर मेरे देश का हुक्मरान यह कहता है कि वहां पर बैठा हुआ महाराष्ट्र का नेता जो है वह भ्रष्टाचारी हो जाता है, 70 करोड़ का घोटाला आ जाता है, और जब रातों रात वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, तो भ्रष्टाचार सारे कैसे समाप्त हो जाते हैं? हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर ईडी की चार्जशीट दायर हो जाती है और रातों रात उसको साफ सफाई करके बीजेपी का कार्यकर्ता बना जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। चार्जशीट का क्या हो जाता है? आज तक चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे प्रादेशिक मीडिया हो, मैं समझता हूं किसी भी मीडिया ने आज तक हेमंत विश्व शर्मा पर किसी ने नहीं पूछा। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आखिर ये व्यक्ति विशेष कौन है? इन्हीं का लेकर तो आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ जैसे शांत टापू, शांत राज्य के ऊपर पिछले 1.5 साल में आपने 400 से ज्यादा छापे पड़वाए, और 400 से ज्यादा छापों में क्या लौट कर आया, आप मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करके बता दें। ईडी हक्का बक्का हो जा रही है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लायक नहीं बची है ईडी। आखिर कब तक आप ऐसी संवैधानिक चीजों का आप अपना गलत प्रयोग करेंगे? मैं यह कहना जवाब ले लेंगे जी। तौकीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी देखिए अंशु जी जो बताना चाह रहे हैं, बात को दूसरी तरफ मोड़ देना चाह रहे हैं। मैंने जो पूछा उस बात का देखिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, तोड़ मोड़ दिया। देखिए अंशु जी ऐसा है, मैंने वही बात किया, और बात भी जो मुद्दा है, मुद्दे से अपने को नहीं भटकना है। बहुत सारे मुद्दे हैं और अगर आपको सबके एक एक बात का विस्तार पूर्वक जवाब दे सकता हूँ। हमारा मुद्दा इंडिया संगठन को लेकर ही है, तो उस पर भी चर्चा सीमित हो तो बेहतर है। जी तौकीर जी रखिए अपनी बात। जी तो क्या है, ऐसा है कि इनके नेता अंदर हैं। 4 से ज्यादा जो चार्जशीट अगर दायर की रही है और लगभग 8,000 से ऊपर से पन्ने बने हैं इनके जो चार्जशीट दाखिल करने के लिए, तो आप अंदाज लगाए क्या स्थिति बनी पड़ी है। और उसके बाद भी भ्रष्टाचार अभी चल रहा है और अभी भी कार्रवाई होने को तैयार है। और ईडी बगैर ईडी पर हम चर्चा ना करते हुए तौकीर जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। इस गठबंधन के नाम को लेकर आपने जिक्र किया था कि इंडिया नाम रखा गया है। एक तरफ केंद्र में आपकी सरकार ही कई योजनाओं का जो नाम इंडिया को लेकर रखती है, चाहे स्किल इंडिया हो, खेलो इंडिया हो। अगर कोई गठबंधन अपना नाम इंडिया रख लेता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? ये तो फिर हिपोक्रेटिक ही हुआ है ना? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है भाई। प्रॉब्लम ये बताइए, इनको पूरा नाम में क्यों प्रॉब्लम थी? इन्होंने बदला क्यों नाम? समस्या उसकी है ना भाई। इनका नाम बदलता, आदमी जब नाम बदलता है तो इसका मतलब समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नाम नहीं बदला अंशुल जी। ऐसा है, नाम बदला जो है आपके गठबंधन ने बदला भाई साहब। चलिए ठीक है, नाम को लेकर बहस ना करते हुए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी भी जुड़े हैं, उनसे सवाल करना चाहूंगी। गंगेश जी, जब से ये गठबंधन हुआ है तब से एक बात कही जा रही है कि जिनके दिल नहीं मिलते उनके दल मिल गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है ना तो इनके पास चेहरा है, ना चेहरे को लेकर स्पष्टता है, ना विचारों में एकजुटता दिखी जा रही है, और सीटों को लेकर भी जैसे खबरें सामने आ रही है, दिल्ली में जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर होती है। आने वाले समय में अगर ये गठबंधन जीत भी जाता है या इनके फेवर में जो है रिजल्ट आता है, तो क्या ये संगठन जमीनी तौर पर इतना कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, मुझे एकदम स्पष्ट है कि इस गठबंधन में निश्चित तौर पर कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जो सारे गठबंधन को लीड कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो गठबंधन बना है निश्चित तौर पर स्पष्ट है उसमें कि मोदी सरकार को पराजित करके अपनी सरकार बनना इसका उद्देश्य है केंद्र में। राज्य में सभी गठबंधन के सारे घटक अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट उतार रहे हैं, वहां इनका कोई समझौता नहीं है। और वैसे भी देखिए, राज्य स्तर पे जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दा होता है, जो प्रत्याशी होता है, विधायक का प्रत्याशी, वो कितना कारगर है, वो कितना लोकप्रिय है, ये इस बात पर निर्भर करता है उसका जीतना है हारना। पार्टी के तरफ जो वोट रहते हैं वो रहते ही हैं, लेकिन इनका किसी भी स्तर पे राज्यों में कहीं गठबंधन काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे दो चुनाव के नजदीक 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जैसे नजदीक आएगा उसमें ये चीजें और उभरेंगी।
कि कौन कितनी सीट पे लड़ा, 545 सीट पूरे देश में है, उनमें से किसकी कितनी सीट किसको बैठेगी, इसको लेकर भी विवाद शुरू होगा। तो मुझे लगता है गठबंधन में सबसे पहले तो एक सर्वमान्य नेता और एक सर्वमान्य एजेंडा तैयार होना चाहिए कि इससे इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, और कुछ एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए ताकि उसको कोई क्रॉस ना करे और गठबंधन अच्छे से चल सके। बिल्कुल। अंशुल जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। 2018 में भले ही आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया हो, मगर 2019 में जीत के भी आप हारे थे। लोकसभा में बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी। आने वाले समय में जैसे कि हमने देखा है, इंडिया गठबंधन ने 19 राज्यों के आला कमान और लोकल लीडरशिप से मुलाकात की, बैठक की, चर्चा की। छत्तीसगढ़ में कब ये बैठक होगी और किस प्रकार की रणनीति बना रही, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जीत के भी आप हारे थे और क्योंकि खुद गठबंधन में इतनी मजबूती नहीं देखी जा रही अभी। जी, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कब बैठक होगी यह तो आला कमान तय करेगा, और उस पे जब भी तय करेगा वो आप तक खबर पहुंच जाएगी। मुझे इस बात की पता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हमारे बहुत सारे नेता ईडी की गिरफ्त में और अंदर है, तो मैं तो पूछता हूं कि एक नाम बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी का एक नेता जो ईडी के कारण। अंशुल जी, हम ईडी वाला मुद्दा यही खत्म करके हम इसी पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके लिए हम फिर कभी और चर्चा करेंगे। जी, मेरी जिम्मेदारी है उस चीज का जवाब देने का। अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। आपने यह कहा कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी समस्या है और चेहरा कौन होगा। तो देश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, किसान, महिला, युवा, किसी भी समाज के अलग अलग मुद्दों को जो देश में आज ज्वलंत मुद्दे हैं मोहतरमा, मैं तो आपसे यह कहता हूं कि सबको एक सांचे में पिरो दीजिए, जिसे इंडिया का महागठबंधन कहते हैं, उसे हम और आप चेहरा सर्वमान्य स्वीकार कर लेंगे। यह प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी के खिलाफ होगा, एक बात। दूसरी बात, वही चेहरा जो होगा जो लोगों के दिलों पर राज करेगा, जो लोगों की महंगाई की बात करेगा, जो लोगों की समस्याओं की बात करेगा, जो युवाओं के रोजगारिता की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो मणिपुर के मामले में तुरंत रूप से तो बोलेगा। बंगाल में अलग से पोस्टर क्यों लग रहे हैं? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर दिल्ली में अलग से चर्चाएं हो रही है, ऐसा है? मैडम, तो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यह तो डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश में भी लगना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी लगना चाहिए, बहुत सारे लेकिन प्रधानमंत्री आ जाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं आ जाएंगे मोहतरमा, यही तो कमी है हमारी मीडिया की। प्रधानमंत्री के दावेदार आ जाएंगे, उसके बाद बैठकर सांसद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसे विचारों में भी बैलेंस नहीं देखा जा रहा ना अंशुल जी। आप हमें बता दीजिए कौन सा बैलेंस नहीं है प्रचारों में। आप प्रश्न करिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हर जी, दिल्ली में आपने सुना ही होगा, दिल्ली में क्या कहना है प्रवक्ता का। दिल्ली के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अगर हम अलग अलग सीटों को लेकर, जब कांग्रेस ने कहा कि 7 सीटों में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर उनकी प्रवक्ता का कहना है कि दिल्ली में हमारा साथ नहीं दे रहे, तो हम इस गठबंधन का क्या करेंगे? तौकीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया है। प्रवक्ता महोदय ने यह कहा है कि दिल्ली में अगर कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हम मजबूर हो जाएंगे किसी को कहीं और साथ ना देने के लिए। लेकिन उनके प्रवक्ता का क्या कहना है कि भैया हम बिल्कुल आपका दिल्ली में साथ देंगे ताकि आप कहीं और हमारा साथ दें। इसी को तो साझेदारी कहा जाता है, इसी को तो लोकतांत्रिक कहा जाता है। तौकीर जी से जी तौकीर जी जी देखिए, ऐसा है, इनके पास जो अभी आप बात भी नहीं करी, इन्हीं की बातों से निकल के आ रहा है, इनके पास चेहरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपस में सिर्फ डबल की है, 26 जन है, 26 जन में एक चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है। या तो आप सुनना नहीं ये चेहरा बता दीजिए। दूसरी बात, राज्यों केंद्र करना चाह रहे हैं, परिवार राज्यों करेंगे, अभी नहीं खा सकते, सबसे बड़ा चेहरा है सर हमारे पास। कैसी बात कर रहे हैं आप? बता दीजिए अंशुल जी, कौन सा चेहरा बताइए ना। अगर आप राज्य में लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे आप आंध्र में लड़ेंगे, दूसरे खिलाफ लड़ने वाले केंद्र में। तौकीर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इंडिया गठबंधन को क्या एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि जब से गठबंधन बना है तब से बीजेपी भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, तो क्या आप एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है गठबंधन अपने साथ रखता है। जी देखिए अस्मिता जी, ऐसा है, बीजेपी को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, अगर ऐसा बोले तो ये 400 सीटों वाली पार्टी जो है 40 में सिमट के रह गई है, और हमने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हमने 272 का आंकड़ा बात किया था, हम 272 को पार करके आगे बढ़ गए थे, और आने वाले भविष्य में भी हमने जो आंकड़ा देंगे हम उसको फिर से पार करके दिखाएंगे। मोदी के अगेंस्ट में आप लाख चेहरा लाइए,
कितनी बड़ी से बड़ी साजिश बता दीजिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो चल ऐसे अंशुल दलों जी के से इसका साथ हैं जवाब ले लेंगे। जो अंशुल जी 40 सेकंड में इसका जाके क्लोजिंग बोलने स्टेटमेंट आप दे दीजिए। ये इसको स्मिता जी इसे INDIA का जो चेहरा है वो ये है। मेरा जवाब का समय है इनके भाई। इनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाके चाइना के गोद में बैठ के चंदा वसूली करने के लिए बैठ जाते हैं। ये क्या बात करते हैं? चलिए अंशुल जी से जवाब ले लेंगे, फिर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। जी अंशुल जी 40 सेकंड का जवाब तो समय। दे दीजिए। अगर हम चंदा वसूली करते हैं तो आपके वो 300 से ज्यादा सांसद आज दिन और रात सो रहे हैं, क्या क्यों अंदर नहीं कर देते? मैं तो पूछना चाहता हूं। और समस्या ये घबराए हुए क्यों है, मैं बता देना चाहता हूं थोड़े से तार्किक और सांख्यिकी आंकड़ों के साथ। इंडिया गठबंधन के पास आज हिंदुस्तान में 26 करोड़ वोटर्स है मोहतरमा, और एनडीए गठबंधन के पास आज इनके पास 22 करोड़ वोटर है। इसलिए ये हपा गए हैं। चाहे नरेंद्र मोदी से लेकर मंडल का कार्यकर्ता इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने का अगर काम कर रहा है तो जी चलिए अंशुल जी, टॉकेट जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को लेकर अब राज्यों में भी सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि इसका रिजल्ट तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा कि जनता जो है किस दल को या किस गठबंधन को अपना प्यार देती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए मैं इजाजत। देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।